जाएगा, एक पल में बिखर सब जाएगा। जब हंसा श्री राधे जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। आप लोग धीरे धीरे आगे सरकते आइए, जैसे पीछे वालों को बैठने के लिए जगह मिल जाए। राधे राधे। मुसाफिर रहो हरि की शरणा, रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा। रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा, रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा। रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा, रे मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा। ओ गीतानंद देर मत करना, ओ गीतानंद देर मत करना। फिर ऐसा जाओ, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसा श्री अकेला राधे उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, ओ जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा सभी को एक दिन जाना है, निश्चित बात है महाराज, पर जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उस प्राणी को विशिष्ट क्या कर्म करना चाहिए। और मैं 7वें दिन नहीं मरा, हर प्राणी को 7वें दिन के अंतर्गत ही मरना है। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम। मैं अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के लोगों के शरीर में जब तक बल है, पास में धन है, यौवन है, संसार याद आता है। जब ये चले जाते हैं, संसार इसको ठुकरा देते हैं, तब उसको भगवान की याद आती है। अब मैं चला जाऊंगा, निकट मेरा आ गया, क्या करूंगा? तो उस प्राणी के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। कोई बोला यज्ञ करवाओ, कोई बोला पंचाग्नि तपो, लेकिन क्या सुंदर वेला है। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूत वेशः। प्रश्न और समाधान हो रहे थे, इतने में महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अलक्षलिंगा निजलाभतुष्टो, अपने स्वरूप में ही जो मस्त रहते हैं, अपने आनंद में मग्न रहते हैं, कोई लिंग भेद नहीं, ये नहीं जानते कि स्त्री कौन पुरुष कौन है, ये नहीं जानते हैं। और कौपीन पहने हैं, बड़े बड़े सुंदर घुंघराले बाल हैं, सूर्य चंद्रमा के समान जिनके नेत्र हैं। और सूत जी कह रहे हैं, सोनका दृश्यो तम दुष्ट बरसम सुकुमार में तत्। मेरे गुरुजी हैं, 8 को दुगना कर दो, इतनी तो आयु है। 8 तो नहीं 16 कह दो,
छंद नहीं बिगड़ेगा। बोले नहीं नहीं, 16 वर्ष के बालक में विषय है, कामना है, उसमें नाना प्रकार के विषय आ जाते हैं। 16 वर्ष के हैं पर लगते 8 जैसे हैं। कोई इनके अंदर विषय नहीं है, कोई इनके अंदर कामना नहीं है। चले आ रहे हैं, पीछे से कुछ बालक स्त्रियां धूल पत्थर फेंक रहे हैं, पागल है, उन्मत्त है, नाना प्रकार की बातें चलाते आ रहे हैं। पर जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने देखा, ओहो ये तो मुझे मुक्त आत्मा बनाने के लिए चले आ रहे हैं, मुझे वह ब्रह्म में समाहित करने के लिए आ रहे हैं, 7वें दिन तक्षक डसेगा, उससे अभय पद की प्राप्ति करवाने के लिए आ रहे हैं। तुरंत खड़ा हो गए बड़े बड़े संत। और तो कहें क्या, सुखदेव जी महाराज के पिता व्यासी बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए। इनके बाबा श्री महात्मा पराशर जी बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए। इनके पिता श्री शक्ति जी महाराज बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए। बड़ा स्वागत किया। तब तो संसारी लोगों ने कहा, हे भगवान, राजर्षि परीक्षित जिनका सम्मान कर रहे हैं, वही कोई साधारण नहीं हो सकता है, ये तो कोई मुक्तात्मा है, कोई अवधूत है, भगवत तत्व की यह अनुभूति करने वाला कोई महापुरुष है। तब तो चरणों में मन से नमन करने लगे। राजा परीक्षित ने पूजन किया और एक नहीं अनेक प्रश्न कर डाले। सात प्रश्न किए, जैसे मैंने सबसे पूछा, ये भी कहेंगे भजन करो, चले गए। और मन बड़ा चंचल है, यदि कहीं अंतिम समय मन संसार में लग गया तो मुझे फिर नरक मिलेगा। अंतिम समय गोविंद की कथा सुना करके जाएंगे तो भगवान की याद आएगी, भगवान में समा जाऊंगा। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कृपा करके बताइए, व्यक्ति को सुनना क्या चाहिए? जैसा सुनोगे वैसा बकोगे, वह मनन करोगे। आप जैसा श्रवण करोगे रात्रि में वही चिंतन करके दिल दिमाग में बसा लोगे। सुनना क्या चाहिए? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, उल्टा भी बताइए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसका स्मरण करे किसका न करे, क्या कर्तव्य करे क्या कर्म करे क्या न करे। और 7वां प्रश्न मेरा वही है सरकार, जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी जीवन में पहली बार बोले, पर कितना सुंदर बोले, वाह वास्तविक तू राजा है। और तूने जो प्रश्न किया वो अपने लिए नहीं किया है, समाज के लिए किया है। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नप आत्मवित्त संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः आत्मवित्त संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वास्तविक तू राजा है। जैसे राजकुमारी हजारों राजकुमारों के बीच में एक के गले में माला डालती है, वरण करती है, ऐसे ही जो मुक्तात्मा संत हैं, जो यति हैं, अवधूत संत हैं, वो हजारों लोगों की बकबक तो सुनते हैं, क्योंकि वो प्रश्न नहीं करते, स्वार्थ के लिए बकबक करते हैं, पर किसी चुनिंदा का प्रश्न सुन करके उसका समाधान करते हैं। एक को चुन के तो उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे ही तूने हजारों प्रश्नों में एक प्रश्न किया है, तू वास्तविक राजा है। पर इस प्रश्न का जो उत्तर सुनेंगे वही आत्मवित्त संपदा पुंसां, आत्म कल्याण जो चाहते हैं, आत्म तत्व की अनुभूति जो चाहते हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य सुने। परंतु श्रोतव्या दिशु या परा, संसार के लोग इसको नहीं सुनेंगे, इसे इतर सुनेंगे। संसार की चर्चा हो जाए बड़ा मन लगता है, भगवान की चर्चा प्रारंभ हुई फिर मनी राम देखो किधर किधर भटकेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार के लोग जो लगे हैं वो किस में लगे हैं? बोले निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन्
कुटुंबो भरणे नवः। संसार के लोग 100 वर्ष की आयु लेकर के आए, अभी सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है कि 100 वर्ष हम जिएंगे, मान लीजिए, अब उसका 50% आप बांट दीजिएगा। आधी आयु तो जीवन की चली गई सोने में, निद्रिया क्रियते नक्तम। अब कितनी जीवन की आधी आयु बची? 80 वर्ष जिएंगे तो कितने रहे? 40 बचे। 40 वर्ष तक वो क्या करता है? बोले दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नुआ। दिन में जाता है, फैक्ट्री देखेगा, दुकान चलाएगा, खेती करेगा, नाना प्रकार के धंधे, केवल कमाना खाना, दिन बीत गया, रात्रि में सो गया। हीरा जैसी आयु वृथा खराब हो गई। इसलिए हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, यदि जीवन में कुछ सुनना चाहते हो, यदि स्मरण करना चाहते हो, केवल एक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, यदि कोई सुनने लायक है, पहला प्रश्न तूने किया ना, तो केवल हरि श्री कृष्ण की कथा श्रवण करो, बस वही राम, वही श्याम सुनने लायक है, और सब बकवास है। उनकी कथा सुनो। सरकार, कथा सुनने के लिए वक्ता चाहिए, वो कहां मिलेंगे? ठीक है, महाराज श्री की कृपा हो जाए, वक्ता भी आ गए, बढ़िया माइक लगा है, पर कानों से सुनाई नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब कथा कैसे सुनेंगे? बोले कोई बात नहीं, कथा सुन नहीं सकते ना, कीर्ति तव्यश्च, उसको गाइए ना, उस प्रभु के आप कीर्तन गाइए। सुन नहीं सकते पर गा तो सकते हो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण